ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आप सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारियाँ लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। आपके सामने हमारा जो अध्याय चल रहा है, ये अध्याय चल रहा है कि कुंडली के जो भाव होते हैं, ये जो भाव हैं कुंडली के, इन भावों में अगर कोई ग्रह बैठते हैं तो आपको क्या फल करेंगे। पहला भाव लगन, दूसरा भाव धन, तीसरा भाव सहज, चौथा भाव सुख, पांचवा भाव संतान का, छठवां भाव दुश्मन का, सातवां भाव पत्नी का, आठवां भाव मृत्यु का और नवम भाग्य होता है। इसको हम धर्म का भाग्य भी कहते हैं, इसको हम धर्म भी कहते हैं। ये धर्म का भाग्य भी है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर भाग्य भाव में जो ग्रह बैठता है वो आपको क्या फल देगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। अगर सूर्य दशम भाव नवम भाव में बैठेगा तो आपको क्या देगा। ग्रहगत दिननाथे सत्यवादी सुकेशी कुलजन हितकारी देव विप्रानुरक्त प्रथम वयसी रोगी यौवने स्थैर्युक्तो बहुतर धनयुक्तो दीर्घजीवी सुमूर्ति। अगर नवम भाव में भाग्य भाव में अगर हमारा सूर्यदेव बैठते हैं तो वो शक्त वक्ता होता है, जब तक सुंदर केश वाला होता है, अपने परिजनों का हित करने वाला होता है और देव और ब्राह्मणों का वो भक्त होता है, भक्त। और बाल्यावस्था में रोगी होगा, युवावस्था में स्थिरता से युक्त होगा, धनवान, दीर्घायु और स्वरूप होता है। और इसका 34 वर्ष के बाद में इसका भाग चमकता है। ये ज्योतिषी बनता है, डॉक्टर बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है। यदि नरम रहे तो सुख पाए। नरम मतलब अगर ये थोड़ा शांत स्वभाव में रहे तो ये बहुत सुख पाता है। साहसी नेता बनता है, सवारी का सुख मिलता है और ख़ानदान की दीर्घायु का ये सूचक होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ सूर्य के साथ अगर यहाँ राहु बैठा हो नवम भाव में तो वो पितृदोष बनाता है। सूर्य के साथ अगर यहाँ राहु बैठा हो तो पितृदोष जरूर बनाता है। अब मैं बताता हूँ आपको नवम भाव में अगर चंद्रमा होगा तो वो आपके लिए क्या करेगा। नवम भाव में अगर पूर्ण चंद्रमा हो तो सब सुखों से युक्त होता है, स्त्री का प्रिय होता है। चंद्रमा क्षीण हो या नीच का हो तो धनहीन, धर्म विरुद्ध, निर्गुण और मूर्ख होता है। चंद्रमा यहाँ बैठ करके अगर पाप ग्रह से पीड़ित है, परिणाम ठीक नहीं। और अगर शुभ ग्रह से है या पूर्ण रूप से चंद्रमा बैठा हुआ है, पूर्ण बलि बैठा हुआ है तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। अक्लमंद चंद्रमा बनाता है, यहाँ बुद्धिमान बनाता है, सुखी बनाता है। जन्म समय यदि गरीबी होती है परंतु बाद में ये चंद्रमा उसको धनी करता चला जाता है, भाग्य में जब चंद्रमा बैठता है तो। और भारी गृहस्थी होती है, सम्मानित रहता है ये समाज में, विदेश यात्रा करता है, डॉक्टर बनता है, जीवन बढ़िया, अधिकारी, भाग्यशाली। और ये जो जातक है किस्मत का धनी होता है। अब हम बताते हैं आपको कि मंगल अगर यहाँ बैठेगा तो मंगल क्या करेगा। मंगल जब नवम भाव बैठता है तो बढ़िया खानदान होता है, तो बड़ा शाही खानदान होता है। डॉक्टर होगा, वैद्य होगा, हकीम होगा, अपने बाप के लिए बहुत शुभ होता है। भाइयों का जोड़ा होता है। 28 वर्षों से खूब उन्नति करता है। उच्चाधिकारी, घमंडी, क्रोधी, अभिमानी, मंत्री और ये नेता तक बन जाता है। अब कुछ इसमें माइनस पॉइंट भी हैं कि नवम भाव में अगर मंगल होता है तो ऐसा जातक मंगल पर अगर प्रभाव शनि का हो, राहु का हो या केतु का प्रभाव हो, पाप प्रभाव हो या पाप राशि हो या भाग्य भाव में तो रोगी होता है, पिंगल बण आँख होती है, हाथ और देह वाला होता है, बहुत परिवार वाला किंतु भाग्यहीन होता है, कुवस्त्रधारी होता है, पुण्यहीन होता है और समान रूप शीलवान और विद्यानुरागी होता है अगर पाप प्रभाव में मंगल होता है तो। और शुभ प्रभाव में मंगल होता है तो अच्छा होता है। अब आपको बताते हैं कि ये जो बुध महाराज हैं, अगर बुध महाराज नवम भाव में बैठेंगे तो बुध देवता क्या करेंगे। नवम भाव में यदि शुभ राशि का बुध हो तो धन, स्त्री और पुत्रों से युक्त होता है। अगर बुध यहाँ बैठता है तो धन, स्त्री और पुत्रों से युक्त होता है। यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक कुमारगामी और वेद शास्त्रों का निंदक होता है। ऐसा जो, क्योंकि धर्म का भाव है तो यहाँ अगर बुध बैठेगा क्योंकि बुध ये भाव एक्चुअली ये नवम भाव है, इसका जो कारक है वो है गुरु। इसके कारक हैं गुरु महाराज, इसके कारक हैं। अब गुरु का घर अगर यहाँ बुध जैसा घर आके बैठेगा तो गुरु में और बुध में थोड़ी सी आपस में ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है, तो यहाँ जो है ये वेद पुराणों का जो है निंदक होगा और बुध बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा इसको दिक्कत करता है।
वैसे यहाँ अगर बुध बैठता है तो वो जातक लेखक बनता है, संपादक बनता है, जज भी बन जाता है, वकील है, स्टाफ है, नर्स, मैट्रन, सहायक, विद्वान, व्यापारी, अधिकारी, संगीतकार, बुजुर्गों का जो है ना श्वास विकार रहता है, बोलते समय थतलाता है, ये थोड़ा साफ नहीं बोल पाता। और स्त्री के लिए बुरा होता है, संतान की ओर से परेशानी रहती है, बहन, बुआ, मामी आदि का ये स्वास्थ्य क्षीण करता है यहाँ बैठ के। बात करते हैं अब गुरु की, कि गुरु अगर खुद यहाँ भाग्य भाव में बैठेगा तो गुरु क्या करता है। सुर गुरो नव में मनुजो तमो भवती, भूपति तुल्य धनी शुचि, कृपण बुद्धि रते कृपण सुखी, बहुधन प्रमदा जन वल्लभ। नवम भाव में अगर बृहस्पति होता है तो वो जनों में श्रेष्ठ होता है, राजा तुल्य धनी होता है, पवित्र हृदय होता है, कृपण सुखी तथा स्त्रियों का प्रिय होता है अगर यह गुरु बैठता है, क्योंकि गुरु इस भाव का खुद का कारक है। और गुरु तो जब कारक जिस भाव का होता है, अगर कारक को अपने कारक भाव में बैठेगा तो उसको बहुत बढ़िया मान सम्मान इज्जत समाज में सब कुछ दिलाएगा। मान सम्मान वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्चाधिकारी, धार्मिक स्वभाव, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, बुद्धिमान, धर्ममान में पक्का, ज्वेलर होता है, जौहरी एवं डॉक्टर बनता है, वैद्य, हकीम और अपने बाप के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर यहाँ गुरु बैठता है तो ये आपको इतना बढ़िया फल परिणाम दिखाता है। अब बात करते हैं शुक्र महाराज की, कि अगर शुक्रदेव नवम भाव में बैठते हैं तो शुक्रदेव क्या करेंगे। नवम भाव में शुक्र हो तो सुंदर शरीर, सुखी, देव ब्राह्मणों का भक्त, पवित्र हृदय, अपने भुजबल से धन सुख उपार्जन करने वाला होता है। स्वभाव इसका धार्मिक होता है, विदेश यात्रा करता है, विद्वान होता है, कवि होता है, शायर, लेखक, दानी, अधिकारी, मान सम्मान वाला। पत्नी की बीमारी के कारण इसकी धन की हानि होती है। धनवान तो होता है पर घर में ऐश आराम को पूरे सामान होता है, तीर्थ यात्रा करता है। यहाँ मित्रों मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर शुक्र यहाँ स्वग्रही हो, उच्च का हो तो परिणाम बढ़िया होता है, लेकिन शुक्र अगर किसी दूसरी राशि में बैठा हुआ हो और दूसरी राशि में बैठने के बाद में तो यहाँ पे ये चमक दमक तो दिखाता है, ये जातक को चमक दमक दिखाएगा, लेकिन हकीकत जो है ठीक नहीं होती इसकी, ऐसे जातक की। बाहरी आडंबर होता है, बाहरी दिखावा होता है, जैसे कहते हैं ना ऊंची दुकान और फीका पकवान। तो शुक्र अगर यहाँ किसी शत्रु राशि में बैठा है या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो ऊंची दुकान और फीका पकवान वाला यहाँ इसका हिसाब बनता है। अगर शुक्र भाग्य में बैठा है और बृहस्पति यहाँ लगन में बैठा हुआ, यहाँ बृहस्पति बैठा है और यहाँ पर अगर शुक्र आ जाए तो भी यही परिणाम होता है कि जब तक की ऊँची दुकान और फीका पकवान होता है, क्योंकि बृहस्पति की इस पर दृष्टि आएगी। अगर शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आती है तो शुक्र अपना कार्य तो छोड़ देता है, वहाँ सिर्फ दिखावा रह जाता है और हकीकत में कुछ नहीं होता है। बात करते हैं शनि महाराज की, कि शनि देव अगर नवम भाव में बैठते हैं तो क्या करेंगे। शनि के बारे में कहा है कि नवम भाव में शनि हो तो दंभ करने वाला, घमंडी, धर्म और धन से हीन, पिता को धोखा देने वाला, मदमत्त, धनहीन, रोगी, पापनी, अन्य पत्नी होने से निर्बल होता है। शनि महाराज अगर नवम भाव में बैठते हैं तो ये प्रभाव होता है। यूं ही आवारा घूमता रहे, कहीं भी इसका मन नहीं लगे, यात्रा बहुत करे, विदेश यात्रा में रुकावट हो, धनी होता है, मकानों का मालिक होता है, सुखी होता है, दानी भी होता है, उदार भी होता है, ये खोजी भी होता है, छानबीन करने वाला भी होता है, राज दरबार बढ़िया, परंतु तरक्की धीरे धीरे। क्यों? शनि का मतलब होता है शनै शनै, शनै शनै मतलब धीरे धीरे ये तरक्की कर पाता है। अपनी माता के लिए बुरा होता है, पत्नी के लिए बहुत बढ़िया होता है, बातें बहुत करने वाला होता है। तो शनि महाराज यहाँ प्लस और माइनस दोनों पॉइंट देता है बैठ करके। अगर अपने घर का बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, उच्च का बैठा हुआ है तो बढ़िया परिणाम देगा। अगर किसी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है तो परिणाम बुरा देगा। अगर यहाँ पे गुरु और शनि, आपको चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे गुरु और शनि दोनों अगर साथ बैठे हों और इनके जो अंश हैं वो बराबर हों तो यहाँ पे जातक को ये सन्यासी भी बनाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे बैठ के सन्यास योग भी बनाता है, तो जातक यहाँ सन्यासी बन जाता है, साधु बन जाता है। बात करते हैं राहु की, कि राहु अगर नवम भाव में होता है तो राहु क्या करेगा। नवस्थान में राहु होने से निंदकम करने वाला होता है, गलत काम करने वाला होता है, निंदा के काम करने वाला होता है, चुगलखोर होता है, मलिन वस्त्रधारी, अपने कुटुंबियों को प्रश्न करने वाला, धनहीन और शत्रुओं को भय से
युक्त होता है। अगर राहु नवम भाव में होता है तो परिणाम बढ़िया नहीं होता है। ऐसा जातक धर्म कर्म से दूर रहता है, लंबी यात्राएं करता है, संतान के लिए विघ्न बाधा उपस्थित होती है, संतान असुख, संतान से सुख नहीं होता, और ऐसा डॉक्टर तक हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ अगर राहु जैसे ग्रह बैठेगा तो उसको अच्छा परिणाम जातक को नहीं देगा। बात करते हैं केतु महाराज की। ये केतु महाराज अगर नवम भाव में बैठते हैं तो ये जातक को क्या करते हैं, 48 वर्ष के बाद में ये जातक को तरक्की देते हैं। पिता का आज्ञाकार होता है, परिश्रम द्वारा धनवान बनता है, दिल अथवा मर्जी की यात्रा हो, धन की आवाजाही ऐसे जातक के पास में लगी रहती है, धन आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, धन रुकता नहीं है। तो जो ऐसा जातक है वो बहुत ज़्यादा सुखी तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन फिर भी वो ठीक होता है। यहाँ जो केतु बैठता है तो ये कष्टों का नाश करता है, पुत्र की इच्छा इसकी पूर्ण होती है, नीच के द्वारा अगर इसका भाग्योदय होता है, और सहोदरों को मतलब अपने जो भाई होते हैं खास उनके लिए पीड़ा उत्पन्न होती है, अपने हाथ में कष्ट होता है, और दान और तपस्या में उपहास होता है। अगर आदमी दान करता है या कि तपस्या करने बैठता है तो लोग इसका उपहास बनाते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको अभी हमारा जो भाग्य भाव है, धर्म भाव है, ये हमारा धर्म का भाग है, भाग्य भाव है। हमारे एक बात और भी कही गई है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा जो भाग्य भाव है यही भाग्य भाव फलता है। अगर जिसका भाग्य बढ़िया है उसकी पूरी कुंडली बढ़िया है, जिसका भाग्य खराब है उसकी पूरी कुंडली खराब होती है। ये एक कड़वी सच्चाई है। भाग्य बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि भाग्य से ही कुंडली बनती है। भाग्य जातक का तभी बनता है जब वो अच्छे कर्म करके आता होता है, पीछे से प्रारब्ध अच्छा होता है उसका, या इस जन्म में भी वो अच्छे कर्म कर रहा होता है, तभी उसका भाग्य बनता है। मेन तो प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है, उसका प्रारब्ध कैसा था उसका भाग्य कैसा बनेगा। तो ये मैंने आपको अभी धर्म भाव भाग्य भाव के बारे में आपको मैंने जानकारी दी कि धर्म और भाग्य जो है वो क्या होता है, इसमें जो ग्रह बैठते हैं वो क्या करते हैं। ये जो भाव है पिता का कारक भी होता है, तो यहाँ पे पिता से भी लाभ तभी मिलता है जब हमारा भाग्य बढ़िया होता है। आपको वीडियो कैसा लगता है अपनी आप राय ज़रूर दें हमें, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।